कोर्स 1429 है बिजनेस मैथमेटिक्स और असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रॉफिट ऑफ अ सर्टेन कंपनी। एक कंपनी है जिसमें जो उसका प्रॉफिट फंक्शन है ये हमें गिवन है, ठीक है। और फाइंड हमें करना है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ एक चीज़ जहन में रखें कि यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है, ठीक है। यानी फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल्स पर कंसिस्ट करता है। तो जो x है उसको उसने कॉस्ट ऑफ लेबर, यानी जो x वेरिएबल है वो लेबर की कॉस्ट है, और जो y वेरिएबल है वो आपके पास यूनिट ऑफ गुड्स है, यानी जो भी सामान वो बनाते हैं वो मतलब उसके यूनिट यानी उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो दो चीज़ें हो गई, एक लेबर और एक जो क्वांटिटी है यानी यूनिट ऑफ गुड्स, जो सामान भी वो प्रोडक्शन बना रहे होंगे। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए x और y, यानी जब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट पे जाना है तो इसका मतलब है कि आपको x की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और y की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो पहले तो हम सिर्फ इस पार्ट A को फोकस करते हैं, फिर हम उसके पार्ट B की तरफ जाएंगे जिसमें एक डिमांड फंक्शन है वो गिवन है। हमें उसमें डेरिवेटिव्स लेने हैं FP1 एंड FP2, ये हमें दोनों डेरिवेटिव फाइंड आउट करने होंगे। अगेन P1 P2 की वैल्यू को हम पुट करेंगे डेरिवेटिव्स में और फिर वहाँ से हमें पता लगेगा कि ये इंटरप्रेट जो उसने करने को कहा है कि ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ पे जाएंगे या मिनिमम वैल्यूज़ पे आएंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन का। यानी अब हम पहले पार्ट की तरफ अगर चलते हैं तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें उसने हमें गिवन दिया हुआ है। पार्ट ए में गिवन है एक फंक्शन जो x और y दो वैल्यूज़ पर, दो वेरिएबल्स पर कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो गिवन जो है वो है प्रॉफिट फंक्शन। और प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास है p x, y इक्वल टू 1200 प्लस 8x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 100y और माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू x और एक दफ़ा इसको विद रिस्पेक्ट टू y, यानी हम इसको दो दफ़ा डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। इस डेरिवेटिव के मतलब पहला स्टेप हमारा इसको डिफरेंशिएट करने का बन जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से ही हमें पता लगेगा कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब हम इसको पहले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। जो स्टेप हमारा 1 बनता है उसका नाम होगा फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। यानी 1 बाय 1 एक दफ़ा x और एक दफ़ा y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव्स। हम एक दफ़ा इसका px फाइंड आउट कर लेंगे और एक दफ़ा हम इसमें py फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम px फाइंड आउट करेंगे तो px में विद रिस्पेक्ट टू x आपने डिफरेंशिएट करना है, तो px, ठीक है। अब इसमें देखें इसका जो सिंबल है वो ऐसे लिखा जाता है, पार्शियल होता है ना, तो पार्शियल का सिंबल ये तो कर्व में आता है, पार्शियल x 1200, इसी तरह 8 एज इट इज़ आ जाएगा, पार्शियल x ऑफ x माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, फिर 100 एज इट इज़ आ जाएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। अब x के अलावा जितनी टर्म्स हैं वो सब ज़ीरो हो जाएंगी, तो आपके पास p ऑफ x जो है वो इजीली कैलकुलेट, देखें ये कांस्टेंट टर्म है, ये ज़ीरो हो जाएगी। ये सेकंड टर्म जो है इसमें इसका डेरिवेटिव आ जाता है 1, तो ये क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि पावर पहले आ जाएगी, पावर 2 पहले आ गई, ठीक है। x में से एक पावर कम कर दें तो 2x, 100 एज इट इज़ है, लेकिन y है, y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0। इसी तरह वाई स्क्वायर का भी ज़ीरो, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स काम कर रहे हैं।
तो ये पी एक्स आपके पास रह जाएगा 8 और माइनस 2 टू ज़ा 4x, ठीक है। अच्छा ये 8 नहीं था, आई थिंक ये क्वेश्चन में है 80x है, तो इसको थोड़ी सी करेक्शन कर लें यहाँ पर। ये आपके पास 80x है, ठीक है। तो यहाँ 80 एज इट इज़ है, यहाँ 80 एज इट इज़ है और यहाँ 80 आ जाएगा, तो 80 माइनस 4x, ये आपके पास px आ गया। अब हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव पी वाई को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पी वाई में भी सेम चीज़ यही होगी, पी वाई हो जाएगा और आप अपने पूरे फंक्शन में पार्शियल वाई 1200 एज इट इज़ प्लस 80 एज इट इज़ और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस 2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 100 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, जहाँ देखें ये y के सिंबल यूज़ होंगे सब जगह पे ना, y के सिंबल यूज़ होंगे। पार्शियल डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y और माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। तो जो टर्म्स y के अलावा हैं वो सब की सब ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये एक तो ये 1200 ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, यानी 80 इंटू ज़ीरो, फिर ये टर्म भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ क्योंकि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y है तो यहाँ 100 इंटू 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 पहले आ जाएगा और y एज इट इज़, क्योंकि y में से एक पावर कम कर देते हैं। तो यहाँ आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है वो आ जाता है 100 माइनस 2y, ठीक है। तो जब दोनों डेरिवेटिव्स आपके पास आ जाएं तो फिर हम इसमें टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज़ इसे कहा जाता है, ठीक है। इसकी हेडिंग होती है क्रिटिकल वैल्यूज़। ये क्रिटिकल वैल्यूज़ कैसे ली जाती हैं, जब आप अपने डेरिवेटिव्स को, यानी जो आपने फाइंड आउट किए हैं उन्हें आप इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं। यानी हम पहले जो है वो पी एक्स को इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो पी एक्स हमारे पास क्या आया था, 80 माइनस 4x, 80 माइनस 4x इक्वल टू ज़ीरो। तो माइनस 4x एज इट इज़, 80 को शिफ्ट कर दें इक्वल के दूसरी तरफ तो माइनस 80, अब माइनस 80 और माइनस 4 डिवाइड कर दें इसको, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 20। सिमिलरली आपने पी वाई को भी इक्वल टू ज़ीरो लेना है, तो पी वाई आपके पास आ रहा था 100 माइनस 2y इक्वल टू ज़ीरो, देन माइनस 2y एज इट इज़, 100 को शिफ्ट कर दें तो माइनस 100। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो माइनस 100 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 50। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई x और y की, जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी, क्योंकि इन वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे अपने फंक्शन में तो हमें वहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम, यानी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ वो हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब हम इसमें आ जाते हैं, इवेल्युएट करते हैं अपने फंक्शन को। इवेल्युएट, हमारे पास जो पॉइंट आया है p, जिसको हम x, y लिखेंगे और वो आ गया है 20,50, ठीक है। टू फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, तो हम देखते हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आप इन दोनों वैल्यूज़ को अपने फंक्शन में, जो गिवन फंक्शन था उसमें पुट कर दीजिए। तो गिवन फंक्शन हमारे पास है पी एक्स वाई इक्वल टू 1200 प्लस 80x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 100y और माइनस y स्क्वायर। आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं x और y की, तो p 20,50 यहाँ पुट कर दीजिए 1200 प्लस 80x, तो x है 20, 2x की जगह अगेन 20 स्क्वायर प्लस 100 और y की जगह आ जाएगा 50,
और -50 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1200 80 इंटू 20 आ जाएगा आपके पास 1600, 20 का स्क्वायर 400 और 400 टू ज़ा आपके पास आ जाएगा 800 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा 5000 और 50 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 2500। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब आप टोटल करेंगे तो ये P20,50 जो हमारा प्रॉफिट है वो आ जाएगा 7500। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा पार्ट ए का। अब हमारे पास इसके बाद पार्ट जो है वो इसका बी स्टार्ट होगा, यानी यहाँ हम अपनी स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट occurs when, यानी कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी 20 और एंड y की वैल्यू कितनी होगी 50, ठीक है। सो द प्रॉफिट इज, तो वो प्रॉफिट कितना होगा 7500 यूनिट्स, ठीक है। यानी जो भी यूनिट यूज़ किया जा रहा होगा प्रॉफिट के लिए वो यूनिट आप यूज़ कर देंगे। तो ये हमने इसका पार्ट जो है वो ए को कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब जो इसका पार्ट बी था जिसमें डिमांड फंक्शन आपके पास था, डिमांड फंक्शन वो गिवन था आपके पास। तो डिमांड फंक्शन हमारे पास जो है वो Q1 गिवन है, Q1 के नाम से Q1 और F P1 P2, यानी इसमें भी दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, एक P1 और एक P2। और ये फंक्शन गिवन है 36,000 माइनस 0.1 P1 स्क्वायर और माइनस 0.5 P2 स्क्वायर। देखिए सिमिलरली इसमें भी आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव्स की तरफ जाना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव 1 बाय 1 लिया जाएगा, एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू P1, एक दफ़ा P2, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या कहलाता है आपके पास एफ P1, जब आप फंक्शन को P1 के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, एंड एफ यानी फंक्शन ऑफ P2 यानी जब आप P2 के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले एफ P1 के रिस्पेक्ट से, यानी एफ P1। तो वही पार्शियल का सिंबल यूज़ करें, पार्शियल, और यहाँ पे यूज़ हो जाएगा पार्शियल P1, यानी हम P1 के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे 36,000 माइनस 0.1 पहले आ जाएगा, नंबर है, पार्शियल P1 और यहाँ आ जाएगा P1 स्क्वायर, फिर माइनस 0.5 पार्शियल P1 और ये हो जाएगा P2 स्क्वायर। तो देखें अदर देन P1 यानी ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो जो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा FP1, ठीक है, ये रिज़ल्ट क्या बन रहा होगा माइनस 0.1 एज इट इज़। पावर पहले आ जाएगी तो 2P1, क्योंकि पावर में से एक कम करेंगे तो P1 पावर 1 आ जाएगी। अब 2 इंटू आप 0.1 जब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.2, यानी FP1 आपके पास आ जाएगा माइनस 0.2P1। ये आपने पहला डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली अब हम इसका FP2 फाइंड आउट करेंगे। FP2 इक्वल टू पार्शल P2 विद रिस्पेक्ट टू P2 हो जाएगा 36,000 एज इट इज़ माइनस 0.1 भी एज इट इज़, पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P2 और ये P1 स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 0.5 एज इट इज़, और पार्शल P2 और ये P2 का डिफरेंशिएट, यानी दो P2 के अलावा दोनों वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। तो FP2 ये भी ज़ीरो आ गई और ये 0.1 एज इट इज़, तो ये इसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो आ गया। यहाँ 0.5 एज इट इज़, पावर पहले आ जाएगी 2 और ये रह जाएगा P2, ठीक है।
तो यहाँ FP2 ये 0 हो गई, तो 2 इंटू 0.5 होता है 1, तो माइनस P2 सिर्फ आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट में फिर 1 नहीं लिखा जाता। तो ये हमने दोनों डेरिवेटिव FP1 भी फाइंड आउट कर लिया, FP2 भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज़ भी गिवन है, तो अब अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब देखें वो वैल्यूज़ हमने कैसे पुट करनी है, यानी जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ थी कि हम उनको इवेल्यूएट करते हैं। इवेल्यूएट FP1 एंड FP2 व्हेन, जब हमारे पास वैल्यू क्या गिवन थी क्वेश्चन के अंदर कि P1 की वैल्यू कितनी होगी 20 एंड P2 की वैल्यू थी 10। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी। तो अब हम पहले FP1 अपना रिज़ल्ट लिख लेते हैं कि ये हमारा क्या रिज़ल्ट आया था। FP1 का -0.2 P1 और FP2 हमारे पास जो है ये आया है -P2। तो अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें। P1 की वैल्यू आपके पास है 20। ठीक है, तो 20 को मल्टीप्लाई बाय 0.2 कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -4। तो FP1 आंसर आपके पास आ गया -4 और FP2 की वैल्यू आ जाएगी, जब आप P2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 10, तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब देखें दोनों नेगेटिव हैं, तो इससे हमें स्टेटमेंट बतानी है, यानी जो इंटरप्रिटेशन हमने करनी है वो क्या हो जाएगी। अब वो हम कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं, यानी जो हमारे पास पहला पॉइंट बनता है उसमें हमारे पास हम उसमें क्या वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि -4 है। इसका मतलब है कि अगर P1 को आप इंक्रीज करते हैं 1 यूनिट, ठीक है, यानी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है FP1, ठीक है, और हमें उसने वैल्यूज़ गिवन की थी 20, 10, यानी P1 20 था और P2 10 था। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या बन रहा था, -4 आ रहा है रिज़ल्ट। ठीक है, तो इट मीन्स इफ वी इंक्रीज वन यूनिट, यानी अगर 1 यूनिट जो है वो हम इंक्रीज करते हैं, मतलब स्मॉल अमाउंट इंक्रीज करते हैं P1 में, तो हमारा फंक्शन डिक्रीज होता है 4 टाइम्स। यानी इफ मीन्स वी इंक्रीज 1 यूनिट इन P1, यानी P1 में आप 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे, देन ओवरऑल फंक्शन, यानी f जो है आपका फंक्शन डिक्रीजेज 4 यूनिट्स। ठीक है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई। सिमिलरली अगर हम दोबारा बात करें कि f जो हमारे पास P2 था, FP2 इसी वैल्यू 20, 10 पर उसका आंसर आ रहा है -10। तो इट मीन्स इफ वी इंक्रीज 1 यूनिट in P2, then overall function decreases कितने यूनिट डिक्रीज करेगा, 10 यूनिट वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, 10 यूनिट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और हमें पार्शियल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। फर्स्ट हम fx फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जब fx फाइंड आउट करेंगे तो पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो यहाँ बाय यूजिंग कोशेंट रूल, ये कोशेंट रूल कहलाता है। ठीक है, और कोशेंट रूल हमारे पास ये होता है कि अगर हम डिफरेंशिएट करें कोई से भी दो फ्रैक्शन को,
तो v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब हमारे पास देखें फ्रैक्शन है तो हम उसको हमें क्योंकि एफ एक्स फाइंड आउट करना है, ये जहन में रखना है, तो रूल वही अप्लाई होगा, पहले v आ जाएगा तो v हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिनोमिनेटर को और ये न्यूमिनेटर को u रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हर बार यही फार्मूला लगता रहेगा। यहाँ आ जाएगा yz माइनस टू। अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शल और u हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस xy, ठीक है। और फिर हमारे पास माइनस u आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस xy और पार्शल डेरिवेटिव ऑफ v, तो v हमारे पास आ जाएगा yz माइनस टू और नीचे v स्क्वायर है तो yz यानी माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कैसे होगा कि ये टर्म yz माइनस टू तो एज इट इज़ है। अब आप इस टर्म को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर टू टू सा क्या हो जाएगी 4x, और ये जो आपके पास नेक्स्ट है जिसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है उसमें x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1, तो जस्ट y रह जाएगा आपके पास एज इट इज़, ठीक है। और फिर आप ये पूरी टर्म देखें ज़ीरो हो रही है क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो ये जब ज़ीरो होगी तो मल्टीप्लाई होके पूरी टर्म को ये ज़ीरो कर देगी, तो ये yz माइनस टू का स्क्वायर। तो आपके पास ये जो f ऑफ x है इसका ये रिज़ल्ट बन गया yz माइनस टू और 4x प्लस y और डिवाइडेड बाय yz माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास इसका जो है वो नेट रिज़ल्ट आ गया fx का, ठीक है। अच्छा, ये एरर था बहुत सारे स्टूडेंट्स की जिनके असाइनमेंट मेरे पास रिसीव हुए, उसमें ये डेरिवेटिव इस तरह गलत फाइंड आउट हुए थे, तो ये पहला डेरिवेटिव आ गया। अब आपने एफ वाई फाइंड आउट करना है, तो आपके पास जो फंक्शन है वो सेम है, ठीक है। आप उसी फंक्शन को बार बार यूज़ करेंगे और बाकी डेरिवेटिव्स भी फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। यानी अब आपके पास अगेन फंक्शन है, मैं बार बार फंक्शन जो है वो सेम है हमारे पास x y z इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई जी माइनस टू। अब आपने विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो सेम क्वोशंट फार्मूला है एफ वाई, यानी यहाँ पहले डिनोमिनेटर की टर्म आती है, फिर डिफरेंशिएट अब आप कर रहे हैं उसको y के रिस्पेक्ट से, तो न्यूमिनेटर की टर्म एज इट इज़ आ गई, माइनस आता है, फिर अगेन न्यूमिनेटर सेम आ जाएगा और पार्शल y आ जाएगा वाई जी माइनस टू और नीचे वाई जी माइनस टू का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको एफ ऑफ वाई जो है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो आपके पास वाई जी माइनस टू तो एज इट इज़ है, और यहाँ जब ये वाली टर्म जब आपके पास ज़ीरो है और नेक्स्ट में वाई वन हो जाएगा तो जस्ट एक्स रह जाएगा आपके पास, और ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखें इसमें भी यहाँ आपके पास वाई वन हो जाएगा तो सिर्फ जी रह जाएगा और 2 का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 0, तो ये वाई जी माइनस टू का स्क्वायर। तो अब आपके पास एफ ऑफ वाई का आंसर आ गया एक्स वाई जी माइनस टू और जी 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय, ये अब आपके पास हो जाएगा वाई जी माइनस टू का स्क्वायर। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो हम इसको कर सकते हैं, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई जी माइनस टू एक्स माइनस टू जी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स वाई जी, ये वाई जी माइनस टू का स्क्वायर, ये माइनस और प्लस की टर्म कैंसिल हो गई, तो यहाँ एफ वाई जो है वो माइनस टू एक्स
माइनस 2z(x²) ओवर yz माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास f ऑफ y इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें एफ जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी फंक्शन को हमने विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड आउट करना है। एफ एक्स वाई जी जो है हमारे पास अगेन 2x² प्लस एक्स वाई और वाई जी माइनस 2। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ जी के रिस्पेक्ट से। तो सेम क्वोशंट फार्मूला है वाई जी माइनस 2 और पार्शियल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू z। सेम फिर माइनस आ गया 2x² प्लस एक्स वाई और पार्शियल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा वाई जी माइनस 2 और यहाँ पर वही सेम वाई जी माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये अब आपके पास आ जाएगा एफ जी एज इट इज़ वाई जी माइनस 2। देखें ये जो पूरी ब्रैकेट है आपके पास ये वाली, इसमें कहीं जी नहीं आ रहा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 0 और माइनस 2x² प्लस एक्स वाई। और देखें यहाँ z आ रहा है तो z 1 हो जाएगा, जस्ट y आ जाएगा और 2 का डिफ्रेंशिएट भी 0 हो जाएगा, तो जस्ट y रह जाएगा आपके पास। तो वाई जी माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब हम इसको एफ जी इक्वल टू, ये तो पहली टर्म 0 हो गई, माइनस वाई और 2x² प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई जी माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एफ जी को भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद है एफ एक्स वाई। ठीक है, फिर एफ जी वाई, यानी दो कंबाइन है हमारे पास। यानी अब हमें एफ एक्स वाई इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, इस यानी ये पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने x और y जो है वो पहले से भी एफ एक्स अलग से फाइंड आउट किया हुआ है और एफ वाई को हमने अलग से फाइंड आउट किया हुआ है। यहाँ इन दोनों को कंबाइन वे में सॉल्व करना है। तो कंबाइन वे में जो इसकी नोटेशन है, यानी वो लिखने का पैटर्न क्या है यानी एफ एक्स वाई जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव हमें लेना है, यानी पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x। कब? जब हम f जो हमने यूज़ किया हुआ है एफ वाई हमने, क्योंकि ये फाइंड आउट किया हुआ है, यानी इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि आप इसको बताएं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f जब हमने फंक्शन का लिया था और विद रिस्पेक्ट टू y, इस तरह। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हमने सिर्फ उस वैल्यू को, जो y की वैल्यू है, यानी ये वाली जो y की वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, यानी ये जो आपके पास एफ वाई की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं माइनस 2x माइनस 2z(x²) माइनस 2x, यानी ये एज इट इज़ रहेगा सिंबल, माइनस 2x माइनस 2y 2z(x²) 2z(x²) और डिवाइडेड बाय सेम टर्म है वाई जी माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन इस पे क्वोशंट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। एक दफ़ा बस मैं टर्म को चेक कर लूँ कि ठीक लिखा है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, अब क्वोशंट फार्मूला के अकॉर्डिंगली वाई जी माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर और पार्शियल डेरिवेटिव अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 2x माइनस 2z(x²). फिर ये टर्म सेम आएगी, माइनस 2x माइनस 2z(x² और पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा वाई जी माइनस 2 स्क्वायर का। और जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो वाई जी माइनस 2 स्क्वायर की पावर हो जाएगी 4। ठीक है, तो ये वाले स्टेप्स भी ऑलमोस्ट असाइनमेंट्स में मिसिंग थे। अब देखें ये हो जाएगा वाई जी माइनस 2 का स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ देखें x 1 हो जाएगा तो ये माइनस 2 रह जाएगा और नेक्स्ट में इसमें जो है वो x² का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 2x, तो 2 2 हो जाएगा 4xz, यानी 4xz। ये माइनस और ये टर्म एज इट इज़ है, माइनस 2x
माइनस 2z(x²), लेकिन यहाँ कहीं x नहीं आ रहा, तो ये पूरा डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 0। तो yz माइनस 2 होल पावर 4, तो ये तो पूरी टर्म जो 0 से मल्टीप्लाई होगी ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा yz माइनस 2² और माइनस 2 माइनस 4xz डिवाइडेड बाय yz माइनस 2 होल पावर 4। ये आपने f(x,y) की भी वैल्यू फाइंड आउट। तो स्टूडेंट सिमिलरली हम अब f(x,z) फाइंड आउट करेंगे। उसमें भी हमारे पास हमने क्योंकि f(z) फाइंड आउट किया हुआ था, तो ये f(z) की वैल्यू मैंने पहले से जो फाइंड की है वो पुट की है। अब इस पे अगेन क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वोशंट रूल जो हम इस पे अप्लाई करेंगे, xz हमें मिल जाएगा। क्वोशंट रूल में पहले डिनोमिनेटर आता है, यानी yz माइनस 2 पावर 4। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल, और ये न्यूमिनेटर की टर्म आ गई, माइनस ये टर्म एज इट इज। बस फार्मूला आपको याद कर लेना है अच्छे से, और ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ yz माइनस 2 का इसकी पावर 4, यहाँ yz माइनस 2 की पावर 4। अब आप देखें कि आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली टर्म एज इट इज़ है, जो पहली ब्रैकेट है yz माइनस 2 पावर 4। अब यहाँ देखें y, ये जो डिफ्रेंशिएट होता है ना, पावर पहले आती है, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, तो यानी माइनस का 4 x और y एज इट इज़, और यहाँ x का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा, जस्ट रह जाएगा y²। यहाँ पे x है ही नहीं, तो ये पूरी टर्म 0 होगी, तो मल्टीप्लाई होगी, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो सिर्फ आपके पास yz माइनस 2 पावर 4, ये आपने f(x,z) भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव हैं ऑलमोस्ट इसमें। और अब लास्ट वन है f(z,y), ठीक है, f(z,y). अब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो इसको भी आप फाइंड आउट करने का सेम पैटर्न है, f(z,y) इक्वल टू, अब देखें आपको विद रिस्पेक्ट टू z यानी पार्शियल dz करना होगा। फंक्शन कौन सा आपने यूज़ किया है, जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है, और उसको आपने y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट पहले करके रखा हुआ है, तो जस्ट वो वैल्यू आपने पुट कर देनी है इसमें, पार्शियल dz। अब यहाँ पर हम y वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। और y की वैल्यू हमारे पास थी, देखिए ये y की वैल्यू है जो हमने पहले से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, माइनस 2x माइनस 2z(x²), माइनस 2x और माइनस 2z(x²), माइनस 2x माइनस 2xz², और डिनोमिनेटर में सबके yz माइनस 2 होल स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो सेम क्वोशंट फार्मूला है, डिनोमिनेटर पहले आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू z माइनस 2x माइनस 2xz² माइनस 2x माइनस 2xz², और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ yz माइनस 2 का स्क्वायर, और ये yz माइनस 2 की पावर हो जाएगी 4। अब आपके पास yz माइनस 2 की पावर स्क्वायर हो गया। लेकिन ये तो आपके इस टर्म में तो z नहीं आ रहा, तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आ गया 0। अब यहाँ z² है तो पावर पहले आ जाएगी, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, यानी माइनस का 4xz, और ये एज इट इज़ है, माइनस 2x माइनस 2xz²। यहाँ पे देखें स्क्वायर पहले आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, yz माइनस 2। अब yz में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा जस्ट y, ये yz माइनस 2 की पावर 4। अब आपके पास यहाँ जो डिफ्रेंशिएट आ गया f(zy) का, वो माइनस 4xz और yz माइनस 2²। ये टर्म एज इट इज़ है। अब ये 2y
वाई जी -2 और ये आ गया -2x जी स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय वाई जी -2 की पावर 4। अब हम इसमें से ये कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ये वाई जी है, ठीक है। अब हम एक वाई जी कॉमन लेके कट कर सकते हैं, तो हम ये कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। और इसकी वाई जी -2 को अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ 4xz इंटू वाई जी -2 हो गया। ये भी टर्म कॉमन आ चुकी है, तो इसलिए 2y -2x -2xz स्क्वायर और यहाँ पर वाई जी -2 की पावर 4, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस टर्म को सिंप्लीफाई और कर लें, ये तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इन्हें मल्टीप्लाई करा देते हैं, -4xyz स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8xz माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4xy माइनस माइनस प्लस हो गया 2 टू ज़ा 4xyz स्क्वायर। तो yz -2 होल क्यूब। अब देखें ये दो टर्म्स सिमिलर हैं आपके पास, ये कैंसिल हो गई, ठीक है। तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन का स्टेप आ गया xz प्लस 4xy डिवाइडेड बाय yz -2 होल क्यूब। ये आपने fzy भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये इसके असल में स्टेप्स हैं जो अब तक किसी भी असाइनमेंट में किसी स्टूडेंट ने भी सॉल्व नहीं किए हुए। तो ये आपके पास 6 हमने इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट भी गिवन है f2, यानी वो पॉइंट हमने इन सब में पुट करना है। अगर हम शुरू से चलते हैं क्वेश्चंस पे तो वहाँ से मैं आपको पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जो उसने x y z की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हम fx, जब यहाँ से आप देखेंगे, मैं यहीं पे इसको छोटा छोटा सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमारे पास एक गिवन पॉइंट है एट, वो पॉइंट हमारे पास है 2, -1, 3, यानी ये वैल्यू में आपके पास x y z की वैल्यू गिवन है। तो अगर आप इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी मैं इसको यहाँ इस स्टेप से सॉल्व करता हूँ, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, यानी y की वैल्यू है आपके पास -1, ठीक है, -1 आ गया। z की वैल्यू है 3 और -2 एज इट इज़, ब्रैकेट को क्लोज कर दें, ठीक है। फिर आपके पास 4, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है आपके पास -1 और डिवाइडेड बाय y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 3 और -2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो ये अब आपके पास हो जाएगा -3 -2 और 4 टू ज़ा 8 -1 और डिवाइड में आ जाएगा -3 और -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ स्टेप बन जाएगा -5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये बन जाएगा -35 डिवाइड बाय 25। इसको 5 के टेबल से कट कर दें तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा -7/5, ठीक है। अब हर डेरिवेटिव को आपने इस तरह करना है, ये चाहे आप बिल्कुल एंड पे कर लें, चाहे आप इसी के साथ इस स्टेप को कर लें, तो ये आपके ऊपर है। ये fx इवेल्यूएट हो गया। अब जहाँ fy की वैल्यू आ रही है वहाँ पर भी आप इसको इसी तरह जो है वो सॉल्व कर लें, यानी एट हर डेरिवेटिव पे आपने इसको इस वैल्यू के लिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, -2 x की वैल्यू है 2, फिर -2 z की वैल्यू है 3, देन x की वैल्यू है 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y की वैल्यू हमारे पास -1, z की वैल्यू 3, -2 देन होल स्क्वायर। तो देखिए ये बन जाएगा आपके पास -4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और नीचे आ जाएगा 25।
तो ये आपके पास वैल्यू बन गई -28/25। ये वैल्यू भी इवेल्यूएट हो गई। ठीक है, अब एफ जेड के ऊपर हमने जाना है, तो एफ जेड भी हमने एट 2, -1, 3, तो यहाँ इस वैल्यू को पुट कर दें -2, x की जगह 2 का स्क्वायर और y की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 -1 -1, फिर x की जगह पे आ जाएगा 2 और y की जगह पे आपके पास आ जाएगा -1 स्क्वायर और यहाँ y -1 और z आ गया 3 -2। तो देखें ये स्टेप बन जाएगा 2 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 इंटू -2 नीचे आ गया 25। तो ये आ गया 6/25। ये भी आपका रिजल्ट जनरेट हो गया। हर डिफरेंशिएट को आपने इसी तरह, यानी जितने भी हमने फाइंड आउट किए हैं वो 6 के 6 आपने इस पॉइंट पर उसको इवेल्युएट करना है 2, -1, 3। तो ये वैल्यू भी यहाँ पुट कर दीजिए, यानी y की वैल्यू है आपके पास -1 और z की वैल्यू है 3 -2 होल स्क्वायर, देन -2 -4, x की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है 3 और नीचे आपके पास y यानी -1, z है आपके पास 3 -2 होल पावर 4। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर यानी +25 हो जाएगा और यहाँ पे 3 2 6, 6 4 24, -24 -2 -26 और नीचे 5 की पावर जो 4 है ये आपको आंसर देगा 625। ठीक है, 625। तो ये रिजल्ट आपके पास बन जाएगा 25 इंटू 26 तो 650 -650 डिवाइडेड बाय 625। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो 650 डिवाइडेड बाय 625, तो ये 26 -26/25। तो ये भी आपके पास इसका आंसर जनरेट हो गया। अब उसके बाद हम एफ एक्स जेड पे आ जाते हैं। इसकी भी सेम इस पॉइंट पे इवेल्युएशन हो जाएगी 2, -1, 3। सेम वैल्यूज़ को यहाँ पुट कीजिए, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 3, फिर -2 होल पावर 4 और यहाँ पर आपके पास -4, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -1, देन -1 का स्क्वायर और नीचे आपके पास y यानी -1 और z जो है वो हमारे पास है 3 -2 पावर 4। अब देखें ऊपर इसकी जो ब्रैकेट है इसका सिंप्लीफिकेशन है 625 एंड देन +8 और -1, नीचे भी 625 है। ठीक है, दोनों 625 कट हो जाएंगे तो यहाँ इसका रिजल्ट आ जाएगा 7। अब लास्ट एफ जी वाई है, तो एफ जी वाई में भी हमारे पास यही सेम पॉइंट है एट 2, -1, 3। तो यहाँ इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं 8, x है हमारे पास 2, z है हमारे पास 3 +4 x2 y -1 डिवाइडेड बाय y है -1 z 3 और -2 होल पावर 3। तो ये 8 2 16 और 16 3 48 -8 और नीचे 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो ये आपके पास आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 125। ठीक है, ये आपके 6 के 6 फंक्शन जो पार्शियल डेरिवेटिव थे वो इवेल्युएट हो गए। अब एफ वाई जी जो है इसको उसने एक फर्दर वैल्यू भी दी हुई है नाउ, क्योंकि जो एफ जी वाई आपने निकाला है इसी को एफ वाई जी, यानी यही एफ वाई जी हमें अब इसको चेंज करना है। तो अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो वो इस तरह डिफ्रेंशिएट आ जाएगा, यानी एफ जी वाई हमें इवेल्युएट करना है। मैं दोबारा इस फंक्शन को लिख रहा हूँ एफ वाई जी। ठीक है, तो इस फंक्शन को आप कैसे लिखेंगे कि एफ वाई जी इक्वल टू,
हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हमने ये फंक्शन पहले भी हमने सॉल्व किया हुआ है पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल जी, ये हमने फंक्शन जी की वैल्यू हमने पहले सॉल्व की हुई है, तो वो वैल्यू अब हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं। यानी ये आ जाएगा पार्शियल वाई, यहाँ वैल्यू हम ले आते हैं जो हमने जी फंक्शन एफ जी की वैल्यू थी, तो एफ जी की वैल्यू हमारे पास है ये हमारे पास देखें वैल्यू है -2x² वाई और -xy², यानी -2x² वाई -xy², -2x² वाई -xy² और डिवाइडेड बाय सेम टर्म थी yz -2 होल स्क्वायर। अब इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना है, तो सेम क्वोशंट रूल अप्लाई करें इसके ऊपर। yz -2 होल स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y -2x² वाई -xy² -2x² वाई -xy² और पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा yz -2 होल स्क्वायर का, ठीक है। और नीचे इसकी पावर 4 हो जाएगी, yz -2 की पावर 4, तो ये एफ वाई जी, ये लास्ट डेरिवेटिव हमारे पास। इसके बाद हमने सिर्फ इसको इंटरप्रेट करना है, तो ये yz -2 का होल स्क्वायर एज इट इज़, देखें विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2x², और यहाँ पे y² हो जाएगा 2y, तो माइनस का 2xy, ये टर्म एज इट इज़ है -2x² वाई -xy², और यहाँ पे देखें ये स्क्वायर पहले आ जाएगा और ये पूरी ब्रैकेट yz -2 एज इट इज़। नेक्स्ट सिर्फ इसमें y रह जाएगा, क्योंकि y 1 हो जाएगा तो z रह जाएगा और 2 डिफ्रेंशिएट 0 हो जाएगा, तो yz -2 की पावर 4। अब यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें इसके लिए एक वैल्यू दी हुई है पॉइंट -1, 1, 0, ये वैल्यूज़ आपने डायरेक्ट पुट कर देनी है। तो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट है, y की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू है 0 -2 होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट ओपन कर लें, -2 x की वैल्यू -1 का स्क्वायर -2 x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, -2 x की वैल्यू हमारे पास है -1 का स्क्वायर, y की वैल्यू 1 -x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू -1 का -1, और फिर हमारे पास ब्रैकेट क्लोज है, 2 आ गया, और यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू 0 -2, देन अगेन z की वैल्यू 0 है। तो देखें इससे फ़ायदा ये होगा कि पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। यहाँ y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 0 है, -2 पावर 4, लेकिन इस 0 की वजह से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो अब बाकी हम अपना सोल्यूशन बना लेते हैं कि एफ वाई जी जो है, यहाँ पे देखें 1 × 0 0 हो गया, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, -1 का स्क्वायर +1 और -2 × -2 -2, तो ये पूरी टर्म 0 है, यहाँ भी 0 हो रहा है, ठीक है। तो नीचे हमारे पास -2 की पावर 4, लेकिन क्योंकि न्यूमिनेटर 0 हो रहा है तो इसलिए ये रिज़ल्ट आपके पास वाई जी जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने उसकी जो सारे जितने डिफरेंशिएट थे विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो इसके अब पार्ट बी में वो क्वेश्चन में जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट बी इसका गिवन है वो है, सपोज एक उसने फंक्शन दिया हुआ है जी एफ एक्स कॉमा वाई, डिस्क्राइब द कॉस्ट टू बिल्ड अ सर्टेन स्ट्रक्चर, यानी कोई स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एक फंक्शन हमारे पास है इसके पार्ट बी में z = एफ एक्स कॉमा वाई। अब ये कोई फंक्शन आगे गिवन नहीं है, जस्ट सपोजिशन है जिसमें x जो है वो लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो y है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है।
तो डिस्क्राइब व्हाट एफ एक्स एंड एफ वाई रिप्रेजेंट, यानी एफ एक्स और एफ वाई क्या रिप्रेजेंट करेंगे। ज़रा एक चीज़ की कॉस्ट को आप बढ़ाएंगे तो जो आपका जेड फंक्शन है, ठीक है, यानी जो जेड डिपेंड करता है लेबर पर और मटेरियल पर, यानी फंक्शन जो है उसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक एक्स आ रहा है और एक वाई आ रहा है। तो जेड पर क्या फ़र्क पड़ेगा जब लेबर अगर फ़र्ज़ करें कम होती है या ज़्यादा होती है, या मटेरियल की कॉस्ट कम और ज़्यादा होती है, तो इससे आपके पास जो है वो क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। अब आपको मैंने ये तो सब एक्सप्लेन कर दिया कि z क्या चीज़ है, तो हम इस सॉल्यूशन को लिख लेते हैं, क्योंकि z जो है हमारे पास एफ एक्स कोमा वाई ये एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, जहाँ z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, z रिप्रेजेंट जो करता है टोटल कॉस्ट को, ठीक है, और x किसको रिप्रेजेंट करता है, लेबर को। और जो आपके पास y है वो रिप्रेजेंट करता है मटेरियल को, यानी मटेरियल की कॉस्ट को, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आ गई आपके पास। अब एफ एक्स की अगर हम बात करते हैं, यानी जो आपके पास एफ एक्स है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, पार्शल एफ ऑफ पार्शल एक्स, ठीक है, ये भी इसका सिंबल है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये एक पार्शल डेरिवेटिव है, इसको लिखा जाता है पार्शल डेरिवेटिव ऑफ एफ with respect to x, यानी आपने फंक्शन को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, ये इसका मीनिंग है। अब ये इसको आप जो कॉस्ट वगैरह का फंक्शन है उसके लिहाज से कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यानी z चेंज होगा जब आप x को चेंज करेंगे, यानी z फंक्शन जो z है, फंक्शन z will change when occur या when change in x, यानी जब x के अंदर थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो z की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। तो यानी यही चीज़ मैथमेटिक्स है, यानी फंक्शन इसी को कहते हैं कि एक चीज़ में चेंज आता है तो दूसरी चीज़ में भी चेंज आ जाता है। तो यानी ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज है, यानी रेट ऑफ चेंज क्या है, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर, इन लेबर, यानी x का मतलब लेबर थी तो लेबर में चेंज है, तो इसका मतलब है कॉस्ट में चेंज है। यानी आपको सिर्फ ये पॉइंट यहाँ पर इसको आप पॉइंट 1 कह दें तो ये एक्सप्लेन करना था, ठीक है। यानी स्मॉल चेंज अगर आपके पास आता है x में तो आपके पास जो है वो z में भी चेंज आएगा। अच्छा, इसी तरह अब आपके पास इसका पॉइंट नंबर जो है वो 2 आ जाता है जिसमें एफ वाई है। तो आपको पता है कि एफ वाई को भी आप इसी तरह लिख सकते हैं, पार्शल एफ डिवाइडेड बाय पार्शल डी वाई, यानी पार्शल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी ये वाई के रिस्पेक्ट से था, एक चीज़ आ गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट के फंक्शन z will change when value, और यानी इसको कॉस्ट भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल चेंज, मटेरियल चेंज, ठीक है। यानी जब उसमें चेंज आएगा, y में चेंज आएगा तो z में भी चेंज आएगा। तो ये भी सेम चीज़ आ गई कि रेट ऑफ चेंज इन कॉस्ट, यानी मेन कॉस्ट में चेंज आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज
इन मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट यानी मटेरियल कॉस्ट कम ज़्यादा होगी तो आपके पास मेन कॉस्ट